बोस की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सत्य सनातन वैदिक धर्म प्रचार यात्रा पलवल द्वारा हवन यज्ञ किया गया। सत्य सनातन वैदिक धर्म प्रचार यात्रा पलवल के संयोजक गंगाराम आर्या ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हवन यज्ञ करके मनाया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के लोगों को एकता का संदेश दिया और लोगों को एकजुट कर आजादी दिलाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। सभी लोग मिलजुल कर रहें और देश को आगे बढ़ा। सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है इसको हम मना रहे हैं यज्ञ हवन करके। सत्य सनातन धर्म वेद प्रचार यात्रा द्वारा ये कार्यक्रम रख रखा है आज का है। इसमें आर्य समाज का भी होगा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज हमारे सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। यज्ञ हवन से भजन कीर्तनों से उसको आज हम मना रहे हैं। सुभाष जी के बारे में ऐसे कह रहे हैं जो हमें सुभाष जी ने एकता का संदेश दिया और इसने हमको देश को आज़ाद कराया। हम भी ऐसे अपने आलोचना ये करते हैं कि भाई हम भी सब मिल के चले और इस देश को और आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें और एकता का प्रतीक दिखाएं। स्थानीय निवासी ज्ञान मुनि ने बताया कि देश भर में सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही है। पलवल में भी वैदिक रीति रिवाज के अनुसार हवन यज्ञ कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया गया है। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पलवल से विशेष लगाव है। नेताजी जब पलवल आए थे तो उन्होंने लोगों को एक संदेश दिया था कि देश को आजाद करवाना है, आजादी के लिए सभी को मिलकर काम करना है और देश को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि हवन यज्ञ के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके विचारों को जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। आज सुभाष जयंती जो सारे देश में मनाई जा रही है, हम भी यहाँ पर मना रहे हैं और सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पलवल में भी आए थे और उन्होंने एक संदेश दिया था देश में एक बड़े समाज को, देश को आगे बढ़ाना है। देश की आज़ादी हमने दिलाई है, इसको आज़ादी को बढ़ा करके सब लोगों को मिल कर के काम करना है और आगे बढ़ना है। और हमें उनके लिए हम सभी यहाँ पर यज्ञ हवन कर रहे हैं और श्रद्धा सुमन उनके प्रति अर्पित करते हैं। परमात्मा उनकी भावनाओं को हम सब अपनाएं, उनसे हमें प्रेरणा दें। उन्होंने जो हमें प्रेरणा दी है उस प्रेरणा को लेकर के हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन में चलेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे। ये माध्यम के द्वारा देश करेंगे, लोगों को सुनाएंगे। स्थानीय निवासी वीरन कुमार गुप्ता ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनके ही अथक प्रयासों से हमें आजादी मिली है और हम आज स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को भी उनके विचारों से अवगत कराना चाहिए। नेताजी सुभाष जी ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और आज उन्हीं की व्यवस्था के हिसाब से आज हम स्वतंत्र देश में बैठे हुए हैं। जो हमारे देश को आज़ाद कराने में सबसे बड़ा रोल उन्हीं का था। तो आज हम यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं। प्रेरणा देने के हिसाब से आज हम हमारे यहाँ पे इस हवन यज्ञ का आयोजन कर। स्थानीय निवासी युद्धवीर आर्या ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना पूरा जीवन देश को आजाद कराने में लगा दिया। युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके चरित्र को अपने जीवन में ढालें और उनके सपने को साकार करें और राष्ट्र का नाम उज्जवल करें। हमें आज जो सुभाष चंद्र बोस जो हमारे नेताजी थे, जिन्होंने अपना एक एक पूरा जीवन उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लगा दिया, हम तो यज्ञ हवन के द्वारा यही संदेश देंगे कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके जो अधूरे जो कार्य हैं उनसे कुछ सीखें, उनके जो चरित्र जो है उनको अपने जीवन में ढालें। और हम यही कहेंगे कि भाई हमारा जो देश, जो सुभाष का जो ख्वाब जो उन्होंने देखे थे वो परिपूर्ण हो हमारी जो युवा जो पीढ़ी है उसके माध्यम से, और वो उसके संस्कारों को ग्रहण करें। आर्य समाज का जो मुख्य जो आज आयोजन है वो यही है, योग और यज्ञ के द्वारा हम युवा पीढ़ी को प्रेरित करेंगे ताकि वो सुभाष जो बोस थे उनके पद चिन्हों पर चल करके अपने राष्ट्र का नाम उज्जवल कर सकें।